हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए जो है, ए 6 से बड़ा है। ए का मतलब क्या हुआ, तो ए का मतलब हुआ भाज्य, 6 हुआ क्या, तो भाजक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए इससे आगे हल करते हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ+R। तो ए का मान क्या है, तो ए का मान ए है, तो ये हो जाएगा ए। बी का मान क्या है, तो 6 होगा। क्यू का मान कुछ नहीं, तो क्यू हो जाएगा। और से आर आर का मान क्या है, अभी तो अभी कुछ नहीं, क्योंकि हम अभी नहीं माने हैं, इसलिए यहाँ पर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 कहाँ से आया, तो 6 आया बी बराबर 6 से। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे क्या, आर बराबर हम क्या सब ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि b बराबर जो है वो है 6, और जो शेषफल होता है वो b से, यानी r जो होता है वो b से हमेशा छोटा रहता है, इसीलिए हम r का मान 5 तक ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a बराबर BQ। b का मान कितना होगा, तो b का मान 6 होगा, q का मान कुछ नहीं है, और r हो जाएगा 0। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6q। ठीक है, उसके बाद देखिए जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, उसके बाद पहले 0 रखे, उसके बाद 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तब क्या फॉर्मूला होगा, तो a बराबर b का मान 6, q का मान q प्लस r का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब r बराबर क्या हो, 2 हो, तब क्या हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा 6q+2। ठीक है, उसके बाद जब r बराबर 3 हो तब क्या होगा, तो a बराबर 6q+3। उसके बाद जब r बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए जब r बराबर 5 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 5 हो
तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब + 5 हो जाएगा। सवाल हमें क्या बोला था, तो सवाल में हमको बोला था, यहाँ पे देखिए, जो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों आया है कि नहीं आया है। 6 क्यूब + 1 के रूप का है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद 6 क्यूब + 3, तो 6 क्यूब + 3 के रूप का है। उसके बाद 6 क्यूब + 5, तो 6 क्यूब + 5 के रूप का है। अतः हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो आशा होगा जो ये सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी स्तंभों की संख्या पूछ रहा है और इसमें अंक कौन सा दिया है, तो 616 और 32 दिया है। अगर इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें भाज्य क्या होगा, तो भाज्य हो जाएगा 616 हो जाएगा। और भाजक क्या होगा, यानी जिससे भागा देंगे, यानी 32 से भागा देंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। गुना भागफल कितना बार में लगेगा, तो आइए उसे जांच करते हैं। तो यहाँ पर चलिए रफ कर लेते हैं, आपको इधर वाला उतारना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 616 और यहाँ पर है 32। देखिए यहाँ पर 2 अंक में लगाएंगे एक बार में 32, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 6, ये वाला 6 यहाँ पर आता है। अब उसके बाद देखिए लगाइए कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा 9 बार में 288, ठीक है। यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 32 आएगा, तो 32 8 से 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाला अपना आंसर होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आइए इधर इसको यूक्लिड विभाजन पे लिखते हैं, ठीक है। तो 616 में 32 से भागा दिए थे तो 19 बार में लगा था, तो भागफल 19 हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा 8।
यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर लगाएंगे। फिर किस में लगाएंगे? तो 32 में। यहाँ 32 में देखिए लगाए थे, 8 से लगाए थे, 4 बार में कटा था और शेषफल क्या आ गया था? तो 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो कितना स्तंभ होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो 8 स्तंभ होगा। 8 स्तंभ में वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो लिखते हैं वही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये सब सवाल में दिया हुआ है, लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि x का जो वर्ग है, यानी x का जो वर्ग है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि x का वर्ग 3m+1 के रूप का है। क्या लिखें? माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि x का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 3q और 3q+1 और 3q+2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम x बराबर 3q का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर और किधर करेंगे? तो दोनों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। तो x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, x का वर्ग x² और इसका हो जाएगा 9q²। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम
इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस क्यू स्क्वायर को m लिख दें तो ये 3m के रूप ले लेगा, तो यहाँ पर 3m हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका वर्ग करेंगे, 3m + 1 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q + 1 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे इसका वर्ग कीजिए, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² यानी 3q, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a² + 2ab, 2a का मान 3q इंटू 2a, b का मान है 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 6q, ये हो जाएगा 1। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। तो क्या कॉमन होगा, तो 3 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2q होगा और +1। ठीक है, तो इस +1 को हम बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लिए, तो 3 से 9 कटा 3 बार में, और यहाँ पर होगा q², फिर 6 कटा 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 2q, और +1 को हम ब्रैकेट से बाहर लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन लिया तो +1 तो नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसे बाहर में लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसको हम m मान लेंगे। ठीक है, इसको 3q² + 2q को m मान लेंगे, तो m, और यहाँ पर हो जाएगा +1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q² और ये हो जाएगा 2q, +1 को बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q। ठीक है, आगे देखिए 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। a² क्या हो जाएगा, तो a² हो जाएगा 3q² + 2, a का मान 3q + b का मान है 2, फिर +2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, b का मान है 2। तो आइए इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 12q, और ये हो जाएगा कितना कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए एक बार और इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9q² प्लस, इसको हम तोड़ सकते हैं तो नहीं तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, इसलिए लिखें क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन होगा, तो ये कटेगा 3q² बार में। ठीक है, और ये कटेगा 4q बार में, और ये कटेगा 1 बार में, +1 नहीं कटेगा तो इसको बाहर रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसका मान हम m रखेंगे, और प्लस में यहाँ पर प्लस है, प्लस में हो जाएगा 1। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 4q +
1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3m भी आ गया, 3m+1 भी आ गया और 3m प्लस, ओ यहाँ पर 3m+1 आ गया, तो फिर से हम निकाल लिए। तो आप लोग यहाँ तक ही बनाइएगा, क्योंकि 3m+1 के रूप तक ही लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, आप लोग यहाँ तक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 3m और 3m+1 के रूप का लिखने के लिए बोल रहा था सवाल में। यहाँ पर लिखेंगे अतः x का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। आप लोग बस यहाँ तक हल कीजिएगा, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को ये लिखना होगा यहाँ से, और सवाल पूरा बन गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें घन करना है, इससे पहले वाले सवाल में वर्ग करना था। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ये भी थोड़ा इजी सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये क्या होता है, तो ए बराबर होता है BQ+R। तो B का मान कितना है, तो B का मान है 9 है। ठीक है, B का मान कितना है, तो B का मान 9 है। यहाँ पे लिख देते हैं 9। ठीक है, B का मान कितना है, तो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 9Q+R, जहाँ 0 क्या है, R से छोटा या बराबर है, और 9 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जब R बराबर 0 हो, जब R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, A बराबर 9Q+0। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q। अब करेंगे वर्ग, तो 9Q का करेंगे वर्ग करेंगे, सॉरी वर्ग नहीं, घन करेंगे। ठीक है, 9Q का घन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, 729 क्यू का क्यू। ठीक है, 729 क्यू का क्यू। इसमें अगर हम 9 को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यू। ठीक है, अगर 9 इसको हम m मान लेते हैं तो 9m हो जाएगा, और लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, तो m बराबर 81 क्यू का क्यू है। ठीक है, इसी तरह r बराबर 2 रखेंगे। तो आइए नीचे में करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब r बराबर 2 हो, 2 होगा कि 1 होगा, 1 होगा, जब r बराबर 1 हो। ठीक है, तब हो जाएगा a बराबर 9Q+1। तो इसका करेंगे घन, 9Q+1 का घन। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया अब, तो A+B का होल क्यू। तो क्या होता है, AQ+BQ+
3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो इसको आइए हल करते हैं। ए क्यू पहले क्या हो जाएगा, ए क्यू मतलब 9 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू, फिर प्लस 3a² b, 3a² हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर, a² बी हो जाएगा 1, फिर 3ab² यानी 9 क्यू और 3ab²। तो 9 क्यू का क्यू हो जाएगा 729 क्यू का क्यू, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस सॉरी 1 का क्यू होगा यहाँ पर, 1 का क्यू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3a² 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर, और 81 × 3 कितना हो जाएगा, तो 81 × 3 हो जाएगा 243, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 243 क्यू, ठीक है, 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू, ठीक है। अब इसको देखिए 729 क्यू का क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, एक को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 उधर। अब यहाँ से आएगा कितना कॉमन, तो 9 कॉमन आएगा, तो ये कटेगा कितना बार में, तो ये कटेगा 81 बार में, ठीक है। फिर प्लस 243 कटेगा 27 बार में, तो ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ये कटेगा 9 तिया 3 बार में, 3 क्यू हो जाएगा प्लस 1 बाहर, क्योंकि प्लस 1 नहीं कटेगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर हल करते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा 9m + 1, तो m कहाँ से आया, ये जो है इतना को हम m मान लिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ पर अभी 9m + 1 का रूप आया है, 9m + 8 का भी रूप हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हल करते हैं। जब r बराबर 2 हो तो ये हो जाएगा a बराबर कितना, तो 9 + 2 हो जाएगा, तो इसका घन होगा, तो 9 + 2 का घन करेंगे, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3a b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 729 क्यू का क्यू प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8, फिर प्लस ये हो जाएगा 81 × 6 होगा, ठीक है, 81 × 6 करते हैं, ये हो जाएगा 486, तो यहाँ पर 486 का क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36, 36 × 3 कितना हो जाएगा, 36 क्या होता है 108, ये हो जाएगा 108 क्यू। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 729 क्यू का क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर प्लस क्या होगा 108 क्यू और प्लस में हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये कटेगा 81 क्यू बार में, यानी 81 बार में, और 486 कटेगा 54 बार में, 54 बार में कटेगा, और 108 कटेगा कितना बार में, तो 12 बार में, और प्लस 8 नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे बाहर, तो 9 यहाँ पर 9 होगा। और इसको अगर हम m मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा m और प्लस में हो जाएगा
8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, तो देखिए 9m भी आ गया है, 9m+1 भी आ गया है, और 9m+1 सॉरी 9m+8 भी आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का धन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है, और 1.2 अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय।